हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज भी हमारे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, तो ये जेके एसएसबी का ही पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर है हमारे पास फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। तो इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि जीएस से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, जेके एसएसबी क्या करता रहता है, क्वेश्चंस को रिपीट करता रहता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ इन डिटेल भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो यूट्यूब पे आप जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे जाएं, वहाँ पे भी हम क्वेश्चंस डालते रहते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया हुआ, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे हम डेली क्विज क्वेश्चंस डालते रहते हैं, तो आप जाके यहाँ पे क्विज क्वेश्चंस लगा सकते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। और साथ साथ इसी तरह से हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक भी है, तो आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो डेली अपडेट्स के लिए जो भी हम वीडियोज़ डालते हैं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी अगर आपने पहले वाले वीडियो सेशन नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि हमने कांस्टेबल वाले सभी टॉपिक्स यहाँ पे अपलोड किए थे। इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, आरटीआई एक्ट हो गया, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स हो गया। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, आरटीआई एक्ट हो गया, फास्ट इन इंडिया मेल हो गया, जितने भी जीएस के टॉपिक है ना, जो स्टैटिक जीके है, सारे के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो आप इजिली जाके देख सकते हैं। तो हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बाकी आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। अगर आपको पीडीएफ टेस्ट सीरीज चाहिए जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए या फिर किसी भी जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइजेज द धानु यात्रा फेस्टिवल? गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था, ठीक है। ये सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पे एक बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा, ठीक है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि बैसाखी की बात करें, ठीक है ना, ये कहाँ पे ज़्यादातर पंजाब या फिर हम बात करें जम्मू रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। पर्पस सिग्निफिकेंस की बात करें तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मार्क्स करता है पंजाबी न्यू ईयर एंड वीट हार्वेस्ट को। पर्पस भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे सामने दिया गया ओनम भी पूछा जाता है। केरला, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? केरला में, ठीक है। और हम बात करें अगर इसके पर्पज़ की, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है इनमें से कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो ये भी क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कॉमेमोरेट्स करता है किसको? किंग महाबाली होम कमिंग को। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, इस तरह भी क्वेश्चन बनता है। फिर हमारे सामने पोंगल की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अब इसके बारे में आप याद रखेंगे, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, जिसमें थैंकिंग किया जाता है सन गॉड को गुड क्रॉप्स के लिए। किस लिए? गुड क्रॉप्स के लिए। तो ये चीज़ आप जरूर नोट करेंगे। बैसाखी भी पूछा जाता है, ओनम भी पूछा जाता है और पोंगल भी पूछा जाता है। फिर जब बात होती है लोहरी की, देखिए लोहरी भी पूछा जाता है, आपको पता ही है। मैक्सिमम कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में भी किया जाता है, खास करके जम्मू रीजन में। और इसके पर्पज़ की बात करें तो सेलिब्रेट्स एंड ऑफ विंटर एंड हार्वेस्ट ऑफ रबी क्रॉप्स। ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? जब हमारे पास एंड होता है किसका? विंटर का। एंड होता है विंटर का, एंड हार्वेस्ट होता है किसका? जब हमारे पास किसको काटा जाता है? रबी क्रॉप्स को काटा जाता है। तो ये चीज़ आप जरूर नोट करेंगे, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हमारे पास दिया गया है बिहू कहाँ का है? असम का, ठीक है। ये हमारे पास रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे इसका पर्पस सिग्निफिकेंस क्या है? ये असामीज न्यू ईयर माना जाता है एंड स्प्रिंग हार्वेस्ट सेलिब्रेशन इसमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। हमने क्वेश्चन पूछा गया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग?
ह्यूमन राइट्स, कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनिमल राइट्स। तो जब हम बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है ये एसोसिएटेड है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ। किसके साथ? ह्यूमन राइट्स के साथ। पहला पॉइंट तो आप ये नोट करेंगे, ह्यूमन राइट्स के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये नोट करेंगे, ये फाउंडेड किया गया था, कब फाउंड किया गया था? फाउंडेड किया गया था 1961 में। किसके द्वारा? बाई पीटर बेनेनसन के द्वारा, बेनेनसन के द्वारा। कहाँ पे? लंदन में। ये दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप क्या नोट करेंगे? तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, इसका मेन फोकस क्या है? इसका मेन फोकस है प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंपेन्स, आप नोट कर सकते हैं, कंपेन्स अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस वर्ल्ड वाइड। ये पॉइंट आप नोट करेंगे इसके बारे में। और एक पॉइंट आप ये भी नोट कर सकते हैं, ये वर्क करता है, किस लिए काम करता है? वर्क्स फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में ये काम करता है। देखें, ह्यूमन राइट्स आपको टॉपिक दिया गया है नायब सिलदार के एग्जाम में, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं एबोलिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी, इसके लिए ये काम करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपसे मोटो पूछा जाए इसका मोटो क्या है, तो मोटो भी आप नोट कर सकते हैं। मोटो है इसका, इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल, ये आप नोट करेंगे, देन कर्स द डार्कनेस। ये इसका हमारे पास क्या है? मोटो है। तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट करेंगे, इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। कब फाउंड किया गया था? 1961 में। इसके द्वारा? पीटर बेनेनसन के द्वारा, लंदन में। हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम। मेन फोकस कैंपेन अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस वर्ल्ड वाइड, वर्क करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, एवोल्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी के लिए। मोटो मैंने आपको बता दिया, इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था, ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए थे दिसंबर 2, दिसंबर 10, February 2, February 10। आपको बताना था कि इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी कब ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 2 दिसंबर। ठीक है, ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? ये भी आप नोट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश्ड बाय, ये हमारे पास इस्टेब्लिश्ड किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। पहला पॉइंट जो आप नोट करेंगे। दूसरा, इसका पर्पस क्या था? देखें, जब हम पर्पस की बात करते हैं, पर्पस, इसका पर्पस था मेरे प्यारे दोस्तों, टू इरेडिकेट करना। क्या करना? टू इरेडिकेट करना। इरेडिकेट करना, किसको इरेडिकेट करना? ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न, ये पॉइंट आप नोट करते रहना, आपको काम आएंगे, स्लेवरी। ठीक है, सच एज, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है? जिसमें हमारे पास, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, चाइल्ड लेबर, इस चीज़ को ख़त्म करना था, चाइल्ड लेबर। ठीक है, तीसरा आप नोट करेंगे, फोर्स्ड मैरिज। ठीक है, फिर आप नोट कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारी दोस्तों, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, फिर यहीं पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट कब ऑब्जर्व किया गया था?
ये फर्स्ट ऑब्जर्व्ड किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों 1986 में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी डेट को इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व किया जाता है। अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए। इस्टेब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, पर्पज़ इसका था टू इरेडिकेट करना ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी को, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होना, दूसरा चाइल्ड लेबर, तीसरा फोर्स मैरिज, छोटी एज में ज़बरदस्ती यहाँ पे शादी करवा देना, फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। फर्स्ट ये ऑब्जर्व कब किया गया? 1986 को। तो ये सारी चीज़ें आपको टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए इसके रिलेटेड तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है आपसे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू क्वाड दैट इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ अलॉन्ग विद द यूएस, यूएई एंड इजराइल। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, आपको सही आंसर चूज़ करना था। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, I2U2। अब ये क्या है? जो न्यू ग्रुप है ना, द न्यू ग्रुप दैट इंडिया इज पार्ट ऑफ अलॉन्ग विद द यूएस, यूएई एंड इजराइल इज कॉल्ड I2U2। तो ये आपको क्या याद रखना है, ये कब बना था? ये हमारे पास 2021 में, 2021 में, ठीक है। और ये किस नाम से जाना जाता है? आल्सो नोन एज, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, आल्सो नोन एज वेस्ट एशियन क्वेड, वेस्ट एशियन क्वेड, या फिर हम कह सकते हैं मिडल ईस्टर्न क्वेड, मिडल ईस्टर्न क्वेड। लेकिन यहां पे न्यू क्वेड के बारे में पूछा था तो I2U2 आएगा आंसर। अब इसका फोकस एरिया क्या है? फोकस एरिया हम लिख लेते हैं। फोकस एरिया है प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें, सबसे पहले आप नोट करेंगे फूड सिक्योरिटी, पहला। दूसरा एनर्जी कोऑपरेशन, एनर्जी कोऑपरेशन, ठीक है। तीसरा वाटर एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और साथ ही साथ क्लाइमेट एक्शन एंड ट्रेड, एक्शन एंड ट्रेड, ये इसके फोकस एरिया है, ठीक है, जिन पे इन्होंने काम करना है मिलके। तो ये चीज़ आप जरूर नोट करेंगे। आंसर है I2U2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। और इसका एम है हमारे पास स्ट्रेंथन करना इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन को मिडल ईस्ट रीजन में, ठीक है। तो न्यू नेम जो है ये हमारे पास I2U2 है। अब आपके माइंड में आया होगा कि I2U2 यही नाम क्यों है इसका? देखें, द नेम कम्स फ्रॉम द इनिशियल ऑफ द 4 मेंबर कंट्रीज, जैसे कि I से इंडिया, ठीक है, I से इजराइल, ठीक है, और यहीं पे यू से आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, और यहीं पे यू से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो ये भी आपको कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था द कैपिटल ऑफ टर्की इज इस्तंबुल, अंकारा, इजमिर, अंतलिया। देखिए, कैपिटल की बात करें या फिर करेंसी की बात करें, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऑलरेडी मैंने 120 प्लस कंट्रीज़ की यहाँ पे कैपिटल प्लस करेंसीज आपको पढ़ाई हैं यूट्यूब पे ही, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। कैपिटल जो है टर्की की, ये मूव्ड हुई, रीनेम्ड हुई एज अंकारा इन 1923। तो अंकारा इसका सही आंसर आएगा। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, बिफोर 1923, 1923 से पहले कैपिटल जो थी ये क्या थी? इस्तंबुल थी। क्या थी? इस्तंबुल। और इसको और क्या कहा जाता था? कंस्टेंटिनोपल, ठीक। और यहीं पे आफ्टर 1923 की अगर हम बात करते, आफ्टर 1923 के बाद क्या होता है, अंकारा जो है ये न्यू कैपिटल बन जाती है। अंकारा जो होती है ये न्यू कैपिटल बन जाती है, न्यू कैपिटल, ठीक है जी। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि ये सेंट्रल लोकेशन थी। इट्स सेंट्रल लोकेशन मेड इट सेफर, ठीक है, मोर डिफेंसिबल एंड बेटर सूटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो जो टर्की की कैपिटल है ये शिफ्टेड हुई इस्तंबुल से अंकारा में 1923 में, ठीक है।
द सेम ईयर द रिपब्लिक ऑफ टर्की वाज फाउंडेड, और इसी साल जो हमारे पास रिपब्लिक ऑफ टर्की जो है ये फाउंडेड किया गया था। रिपब्लिक ऑफ, ये भी आप नोट कर सकते हैं, रिपब्लिक ऑफ टर्की, ठीक है, ये भी इसी साल फाउंड किया गया था। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास अंकारा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए 10। 10 हमारे पास क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर। अब इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज को आपको याद कैसे रखना है, क्योंकि एग्जामिनर तो पूछेगा इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। एक सेंटेंस लिखता हूँ जो इसका ट्रिक रहेगा इनको याद रखने का, आप ये नोट करना। अब ये सेंटेंस मैंने लिखा, ऑल गुड रिच स्टेट स्पोर्ट सीरियस डिप्लोमेटिक ग्लोबल पीस पार्टिसिपेशन सिक्योरली। अब आपको इन 10 को कैसे याद रखना है? पहला लेटर ए से आपको याद रखना है। ए से हमारे पास आ जाएगा अल्जीरिया, क्या आएगा? अल्जीरिया, ठीक है। फिर यहीं पे गुड, जी से क्या आएगा? घयाना, ठीक है, ये आप नोट करेंगे। फिर यहाँ पे आर है, जो रिच का आर है ना, आर से हमारे पास रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये आप नोट करेंगे। फिर हमारे सामने स्टेट्स है ना, तो एस से क्या होगा? एस से हमारे पास होगा सिएरे लियोनी, ठीक है, ये भी कंट्री का नाम है। फिर हमारे पास एस दिया गया है, स्पोर्ट का एस, ठीक है, स्पोर्ट का एस, इससे क्या होगा? इससे हमारे पास स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, ये चीज़ आप नोट करेंगे, स्लोवेनिया। सीरियस वाले को आप छोड़ देंगे। फिर डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक से आप क्या याद रखेंगे? डी से डेनमार्क, डी से डेनमार्क। ग्लोबल का जो जी है ना, जी से ग्रीस, जी से ग्रीस, याद रखना है। पी से पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, ये नॉन परमानेंट मेंबर हैं। पी से पानामा, ठीक है, पी से पानामा। और फिर हमारे पास सिक्योरली है ना, जो एस से आ जाएगा सोमालिया, सोमालिया। ए तो आप इस ट्रिक के थ्रू इनको याद रख सकते हैं। अगर ये नहीं याद होता तो फिर आप ये वाला ट्रिक भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये ट्रिक क्या है? ए जी, पहले 2 वर्ड ये याद रखने हैं, आर एस एस, ठीक है, डी जी पी एस, तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ए जी आर एस एस डी जी पी एस मैंने बताया आपको, ए से आ जाएगा यहाँ पे अल्जीरिया, ठीक है, जी से हमारे पास आ जाएगा योना, आर से आ जाएगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एस से आ जाएगा हमारे पास सिएरा लियोने, ठीक है, और एस से आ जाएगा हमारे पास स्लोवेनिया, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए भी हैं, और डी से डेनमार्क, ठीक है, जी से हमारे पास ग्रीस, पी से पाकिस्तान, पी से पनामा, और एस से सोमालिया। तो होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आप इसको ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब देखिए, यूएन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए ना, तो यूएन की फॉर्मेशन यानी कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये हमारे पास बनी थी किस लिए? टू मेंटेन रखने के लिए पीस को एंड प्रिवेंट करने के लिए फ्यूचर वार्स को। पहला पॉइंट आपने नोट करना है। हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो हेड क्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहीं पे अदर मेन ऑफिस अगर पूछे जाए, जनीवा में भी है, वीना में भी है, और नैरोबी में भी है। वीना में जो है ये हमारे पास कौन सा है, ये आपको याद रखना है, स्विट्ज़रलैंड में है, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के लिए जो रहता है। और ऑस्ट्रिया, वीना ऑस्ट्रिया में जो है ये ड्रग कंट्रोल एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन के लिए है। और नैरोबी कीनिया की बात करें, इन्वायरमेंट एंड हैबिटेट प्रोग्राम्स के लिए जो हेडक्वार्टर रहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अब यहीं पे अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएँ, क्या पूछे जाएँ? ऑब्जेक्टिव्स, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, यानी कि स्टॉप करता है वार्स को, इनकरेज करता है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स को, ठीक है, और साथ साथ डेवलप करता है फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, करता है कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। और यहीं पे अगर हम बात करें, प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को, प्रमोट करता है डिग्निटी को, इक्वलिटी को एंड फ्रीडम फॉर ऑल, ठीक है। और यहीं पे हमारे पास प्रमोट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, रिड्यूस करता है पॉवर्टी को, इंप्रूव करता है एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स को। ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, याद रखना, यूनाइटेड नेशन के।
और यहीं पे प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटेरियन एड को, यानी हेल्प्स करता है लोगों की इमरजेंसीज में, वार्स में, डिज़ास्टर्स में, फेमन में। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं अप होल्ड्स करता है इंटरनेशनल लॉ को भी, यानी कि इस्टेब्लिश करता है ग्लोबल रूल्स एंड इंश्योर करता है जस्टिस। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। क्या है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स किसके? यूएन के। तो ये भी आप नोट कर लेना, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। एक चीज़ आपको जो और याद रखनी है कि इसके परमानेंट मेंबर कितने हैं, ठीक है ना, ये भी तो पूछा जा सकता है। परमानेंट मेंबर, परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? चाइना, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है फ्रांस, ठीक है। तीसरे नंबर आपको क्या याद रखना है? तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है रशिया। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए बता रहा हूँ। फोर्थ नंबर पे आपको याद रखना है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। और पाँचवें नंबर पे आपको क्या याद रखना है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 नाम मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अगर आपको ट्रिक के थ्रू याद रखना है इन P5 कंट्रीज़ को, तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे एक ट्रिक लिख लो। ट्रिक देखें, ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या हमारे पास? क्रेजी फॉक्सेस रन अंडर अम्ब्रेलास। अब सी से क्या हो गया? ये जो सी है इससे आ जाएगा चाइना, ठीक है। ये जो एफ है ना, इससे क्या हो जाएगा? फ्रांस, ठीक। ये जो आर है, आर से क्या होगा? रशिया। ये जो यू है, यू से क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। ओके मेरे प्यारे दोस्तों। और ये जो यू है, इस यू से क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको यूएन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है थ्रू ट्रिक, तो आप इस पे वर्क करेंगे, फिर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। ये जो आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं, जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ये सारे के सारे आपको ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको P5 कंट्रीज को भी याद रखना है और नॉन परमानेंट को भी याद रखना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सार्क एसोसिएशन। ये सार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, ठीक। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेंबर सार्क का नहीं है। सार्क है क्या? जब हम बात करते हैं सार्क के बारे में, तो आप नोट कर सकते हैं साउथ एशियन, ठीक है ना, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये हमारे पास सार्क की फुल एब्रीविएशन है, जो एग्जामिनर पूछ लेता है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? देखें, इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? इस्टेब्लिश्ड इन 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्या पूछा जाए? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर मेरे प्यारे दोस्तों इसका है काठमांडू, नेपाल में। कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में। ये चीज़ आप नोट करना, ये इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। मेंबर कौन कौन से हैं? मेंबर इसके हैं 8। कितने हैं इसमें मेंबर है? मेंबर इक्वल टू 8। अब कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? MBBS पेन। ये एक ट्रिक लिख लो आप, ये एक ट्रिक लिख लो इनको याद रखने का। M से क्या होगा? M से हमारे पास आ जाएगा मालदीव्स, M से मालदीव्स, ठीक है। B से क्या आ जाएगा? B से बांग्लादेश, B से बांग्लादेश, ठीक है। फिर B से क्या आ जाएगा? फिर B से हमारे पास B से भूटान, ये आपने नोट किया होगा। फिर S से क्या हो जाएगा? S से हमारे पास श्रीलंका, S से श्रीलंका, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास पेन दिया गया है। P से पाकिस्तान, P से पाकिस्तान, ठीक है। और A से क्या आ जाएगा? A से हमारे पास अफगानिस्तान,
क्या आ जाएगा? अफगानिस्तान। आई से क्या आ जाएगा? आई से इंडिया, आई से इंडिया। और एन से क्या आ जाएगा? एन से हमारे पास नेपाल। तो ये टोटल कितने कंट्रीज हो गए? 8। और ट्रिक मैंने आपको बता दिया, MBBS पेन से मालदीव्स, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। तो ये चीज़ आपकी समझ में होनी चाहिए। लेकिन आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा कंट्री नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों चाइना नहीं है, चाइना मेंबर इसका नहीं है। तो ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए, चाइना इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क एसोसिएशन। एक चीज़ और अगर एग्जामिनर पूछ ले, करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? करंट सेक्रेटरी जनरल किसके? सार्क के। तो आप क्या बताओगे? करंट सेक्रेटरी जनरल हमारे पास, नोट कर लो, गुलाम सरवर है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से, बांग्लादेश से। ठीक है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। गुलाम सरवर, ठीक है, गुलाम सरवर फ्रॉम बांग्लादेश। कई बार एग्जामिनर इसका मोटो पूछ लेता है, मोटो। तो मोटो क्या है? नोट कर सकते हैं आप, रीजनल रीजनल कोऑपरेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये क्या है? ये हमारे पास मोटो है, किसका? सार्क का, याद रख लेना। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे दोस्तों क्या पूछा गया? द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, ठीक है, इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वेयर इज इट हेडक्वार्टर। आपको ना हेडक्वार्टर पूछा गया, ऑप्शन क्या दिए गए? वाशिंगटन DC, रोम, वीना, ब्रसेल्स। जब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा रोम। रोम कहाँ पे है? इटली में। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर नोट करेंगे, रोम इसका सही आंसर है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? इस्टेब्लिश्ड हुआ मेरे प्यारे दोस्तों 1961 में। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ की बात करें अगर हम, तो पर्पज़ है इसका, ये भी आप नोट कर सकते हैं, टू कम्बैट, किसके साथ लड़ना? टू कम्बैट ग्लोबल हंगर। ठीक है, ग्लोबल हंगर के साथ लड़ना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक पर्पज़ तो ये है। दूसरा ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है फूड असिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करता है? फूड असिस्टेंस, असिस्टेंस। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, इन एमरजेंसीज, इन एमरजेंसीज, ये आप नोट कर लेना, इन एमरजेंसीज। 2 पॉइंट ये हो गए। ठीक है, एंड वर्क टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। और ये किसके लिए काम करता है? वर्क्स टू, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, इम्प्रूव, वर्क्स टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये पॉइंट आप ज़रूर नोट करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया? इसका पर्पस। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप क्या आंसर देंगे? हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। कहाँ पे है? रोम इटली में। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इससे पहले भी आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहने वाला है। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया? पद्मा विभूषण इज द डैश सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना अवार्ड्स के बारे में, तो अवार्ड्स पे क्वेश्चन बनते हैं, अवार्ड्स पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो पद्मा विभूषण है ये कौन सा सिविलियन अवार्ड है इंडिया का? हाईएस्ट है, फोर्थ हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट है या सेकंड हाईएस्ट है? जब भी हम बात करते हैं पद्मा विभूषण के बारे में, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? कब ये स्टार्ट किया गया? ठीक है, तो ये स्टार्ट किया गया 1954 में, इसकी शुरुआत हुई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, पहला पॉइंट, अगर एग्जाम में पूछा जाए। दूसरा पॉइंट क्या नोट करेंगे? दूसरा ये कि हमारे पास ये सेकंड हाईएस्ट है। क्या है? सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, सिविलियन अवार्ड है, ये भी आपको याद रखना है, सिविलियन अवार्ड। अच्छा, ये सेकंड है तो फर्स्ट कौन सा होगा? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में आफ्टर, याद रखना किसके बाद? आफ्टर हमारे पास
यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। भारत रत्न के बाद ये सेकंड नंबर पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में माना जाता है। और ये जो अवार्ड है ना, इसके बारे में आप क्या नोट करेंगे, अवार्डिड, प्यारे दोस्तों, अवार्डिड एनुअली, ये एनुअली दिया जाता है। और कब दिया जाता है ये भी आप नोट कर सकते हैं, ऑन रिपब्लिक डे, याद रखना है, किस पे, ऑन रिपब्लिक डे, यानी कि 26 जनवरी को दिया जाता है। ये चीज़ भी आपकी समझ में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पज़ क्या रहता है ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पर्पज़ क्या रहता है इसका, तो वो भी लिखवा देता हूँ। पर्पज़ कई बार पूछा जाता है ना, तो इसका पर्पज़ जो है, जब हम पर्पज़ की बात करते हैं, टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल एंड, अगर हम बात करते हैं डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड, और फील्ड कौन सी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस, अगर हम बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें, दूसरा आर्ट्स की बात करें, साथ साथ पब्लिक अफेयर्स की बात करें, पब्लिक अफेयर्स यानी कि कौन सी फील्ड में ये दिया जाता है, स्पोर्ट्स की बात करें, सोशल वर्क की बात करें, सोशल वर्क, ठीक है, लिटरेचर एंड इंडस्ट्री की बात करें, इन फील्ड्स में ये दिया जाता है, लिटरेचर एंड इंडस्ट्री, क्योंकि ये क्या है हमारे पास सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अब पद्मा विभूषण के बारे में आपने नहीं भूलना है। देखिए यहाँ पे फोकस करना, रैंक फर्स्ट पे हमारे पास कौन सा है, भारत रत्न, ठीक है ना। कब शुरू किया गया, 1954 में, प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको प्रेजेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। किस लिए दिया जाता है, एक्सेप्शनल सर्विस इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे इसके बारे में। ये क्या है, याद रख लेना, फर्स्ट सिविलियन यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, ये अकॉर्डिंग टू रैंक बता रहा हूँ। और यहीं पे सेकंड नंबर पे पद्मा विभूषण कब स्टार्ट किया गया, 1954 में। कौन प्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। किस लिए दिया जाता है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ एक्सेप्शनल एंड हाई ऑर्डर, अभी मैंने आपको लिखवा दिया। अब यहीं पे थर्ड नंबर पे पद्मा भूषण, ये हमारे पास 1954 में ही स्टार्ट किया गया। कौन प्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी हमारे पास डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है। और साथ ही साथ फोर्थ नंबर पे पद्मश्री, पद्मश्री की बात करें, ये भी 1954 में स्टार्ट किया गया। कौन प्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये भी कौन सी सर्विसेज में दिया जाता है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन एनी फील्ड में दिया जाता है। तो ये सारे के सारे आप ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है, ठीक है। लेकिन आपको रैंक के हिसाब से ज़रूर याद रखना है, फर्स्ट कौन सा है सिविलियन अवार्ड, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है और फोर्थ कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में ज़रूर याद रखेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विस, कि मिलिट्री सर्विस के लिए कौन सा हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, अशोका चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, या फिर हमारे पास कीर्ति चक्र। आपको इसका आंसर बताना है। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र इज द करेक्ट आंसर। ये जो अवार्ड है ना, इसका पर्पज़ क्या है, देखें किस लिए दिया जाता है, ये चीज़ आप नोट करना। ये हमारे पास किस लिए दिया जाता है, याद रखना, ब्रेवरी के लिए, ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए, ठीक है, और सेल्फ सैक्रिफाइस के लिए, या फिर हम कह सकते हैं किस लिए, सेल्फ सैक्रिफाइस के लिए, सैक्रिफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, एक एक पॉइंट नोट करना, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, प्रेजेंस ऑफ द एनिमी, ड्यूरिंग वार आर कन्फ्लिक्ट, ये इसलिए दिया जाता है। पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया ना, ओके। अब यहीं पे ये हमारे पास कब स्टार्ट हुआ था, ये भी लगभग 26 जनवरी, 26 जनवरी नोट कर सकते हैं आप 1950 को, ठीक है, द डे इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक। और इसके बारे में की पॉइंट्स आप क्या याद रखेंगे, यहाँ पे लिखवा देता हूँ की पॉइंट्स, की पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, पहला पॉइंट, ये इंडिया का क्या है, ये इंडिया का हाईएस्ट
मिलिटरी डिक्लेरेशन है, मिलिटरी अवार्ड है, ठीक है, मिलिटरी डेकोरेशन अवार्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या नोट करेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, की पॉइंट्स याद रखना। मैंने क्या कहा, ये क्या है, हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट हमारे पास परमवीर है, परमवीर चक्र हमारे पास हाईएस्ट है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। लेकिन सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, महावीर चक्र। कौन सा आता है, महावीर चक्र, अगर हम मिलिट्री अवार्ड्स की बात करते हैं। और थर्ड हमारे पास आता है वीर चक्र। कौन सा आता है, वीर चक्र। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, यहां पे मेरे प्यारे दोस्तों आंसर आएगा परमवीर चक्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। किस लिए दिया जाता है, प्राइड, ठीक है, वेलर, कोरेज के लिए, ठीक है, तभी तो ये हमारे पास हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर माना जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको अवार्ड से पूछा गया था। आपको सिविलियन प्लस मिलिट्री दोनों ही पढ़ने हैं, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दिया करें, ठीक है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इसमें आपका ही बेनिफिट है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें ज़रूर नोट करना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हाईएस्ट टू लोवेस्ट, फोकस करना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया परमवीर चक्र, ठीक है, ये क्या है, हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है फॉर सुप्रीम ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, ठीक है, कि ये जो है ये हमारे पास हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। किस लिए दिया जाता है, सुप्रीम ब्रेवरी के लिए, किसकी प्रेजेंस में, एनिमी की प्रेजेंस में, ठीक है, इन द बैटलफील्ड। दूसरा महावीर चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा कौन सा है, महावीर चक्र, MVC, ये किस लिए दिया जाता है, फॉर एक्सेप्शनल कोरेज ड्यूरिंग वार, सेकंड टू PVC, तो दूसरे नंबर पे ये हमारे पास आता है, ठीक है, महावीर चक्र। तीसरा हमारे पास कौन सा दिया गया है, तीसरा हमारे पास वीर चक्र, ये किस लिए दिया जाता है, ब्रेवरी इन वार बट लोअर देन MVC, तो ये भी हमारे पास किस लिए दिया जाता है, जो ब्रेवरी दिखाई जाती है वार में, लेकिन वार टाइम जो हमारे पास गैलेंट्री अवार्ड हैं ये तीनों हैं, एक तो हमारे पास हो गया परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र, ये तीनों के तीनों आपने याद रखने हैं। अब यहीं पे हमारे पास क्या दिया गया है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, ये भी हाईएस्ट टू लोवेस्ट आप याद रखेंगे। सबसे पहला है अशोका चक्र, ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, डिफरेंस दोनों में देख लेना। हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड पूछा जाए तो अशोक चक्र, अशोका चक्र के नाम से भी आप जानते हैं, ये किस लिए दिया जाता है, फॉर कोरेज अवे फ्रॉम बैटल फील्ड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है कीर्ति चक्र, ठीक है, ये दिया जाता है फॉर ब्रेव एक्ट्स के लिए इन पीस टाइम, तो ये दूसरे नंबर पे आता है, सेकंड टू AC यानी के अशोक चक्र। और यहीं पे शौर्य चक्र, जब शौर्य चक्र की बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास जो अवार्ड है ये कोरेज इन नॉन वार कंडीशंस में दिया जाता है और ये तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन क्वेश्चन आपको सिंपली ऐसे बनेगा कि पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में से हाईएस्ट कौन सा है, तो अशोका चक्र है, समझ आया। वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो परमवीर चक्र है। यहाँ तक तो कहानी हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए सर्विस डेकोरेशन के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे टॉप पे कौन सा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है, तो ये भी दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर के लिए। अति विशिष्ट सेवा मेडल, ये आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए दिया जाता है, याद रखना ये सर्विस डेकोरेशन में अवार्ड दिए जाते हैं। और विशिष्ट सेवा मेडल जो है ये हमारे पास हाई डिग्री ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए सर्विस डेकोरेशन में हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो सब में आपको डिफरेंस समझ आया होगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आज के बाद आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द बायोटेक इंडियन कंपनी कॉल्ड बायोकॉन, इसके यहाँ पे ओनर कौन है, मतलब फाउंडर कौन है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर है किरण मजुमदार शॉ। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आजकल बनते हैं, तो आपको इन चीज़ों पे भी फोकस करना है, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है, बायोकॉन, फाउंडर कौन है, किरण मजुमदार शॉ, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम इंडियन कंपनीज एंड देयर फाउंडर्स की बात करें
तो आप नोट कर सकते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो धीरू भाई अंबानी, कौन नहीं जानता इनको, ठीक है। टाटा ग्रुप की बात करें तो जमशेद जी टाटा, ठीक है जी। यहीं पे अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो गौतम अडानी। यहीं पे अगर हम फोर्सेस की बात करें तो नारायण मूर्ति। यहीं पे अगर हम बात करते हैं विप्रो की तो मोहम्मद प्रेम जी, ठीक है, एक्सपेंडेड बाई अजीम प्रेम जी। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं HCL की तो शिव नदर। यहीं पे अगर हम बात करते हैं महिंद्रा की तो जेसी महिंद्रा एंड केसी महिंद्रा इसके फाउंडर हैं। यहीं पे जब हम बात करते हैं बजाज ग्रुप की तो याद रखना जमना लाल बजाज फाउंडर हैं इसके। यहीं पे अगर हम बात करते हैं आदित्य बिरला ग्रुप की तो सेठ शिव नारायण बिरला। जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तो साइरस पूनावाला। यहीं पे जब हम बात करते हैं बायोकॉन की किरण मजुमदार शाह, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहीं पे सन फार्मा की बात करें दिलीप शांघवी। यहीं पे अगर हम बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी लेबॉर्ट्रीज़ की के अंजी रेड्डी। और यहीं पे जब हम बात करते हैं जायडस कैडिला की तो रमन भाई पटेल। और यहीं पे जब हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की तो सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। यहीं पे जब हम बात करते हैं पेटीएम की तो विजय शेखर शर्मा। जब हम बात करते हैं ओला की तो भाविश अग्रवाल एंड अंकित भट्टी। ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। और यहीं पे जोमेटो की बात करें तो दीपिंदर गोयल एंड पंकज चड्ढा। और जब हम बात करते हैं नायका की तो फल्गुनी नायर इसके फाउंडर हैं। तो ये लिस्ट है हमारे पास इंडियन कंपनीज एंड देयर फाउंडर्स की। तो ये आप ज़रूर नोट करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है और आपको कोई भी ये कवर नहीं करवाता है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो आज के बाद अगर इस टॉपिक में से आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल रॉन्ग नहीं करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। नंबर 12 में पूछा गया है विच पास कनेक्ट्स, कौन सा पास जोड़ता है जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख के साथ। क्वेश्चन में ये पूछा गया है जोजिला पास, नथुला पास, शिपकीला पास, रोहतंग पास। सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जोजिला, ठीक है। जोजिला पास ये क्या करता है, कनेक्ट्स करता है जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख के साथ। और ये लोकेटेड है श्रीनगर ले हाईवे पे, श्रीनगर ले हाईवे पे, ठीक है जी, NH1 पे। और ये जोड़ता है कश्मीर वैली को द्रास के साथ, इसके साथ द्रास के साथ एंड सुरू वैली इन लद्दाख। और जो सुरू वैली है लद्दाख में ये इसको जोड़ता है, ठीक है जी। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बातें हो गई जोजिला पास के बारे में। यहीं पे ऑप्शन में नथुला पास भी दिया है, आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है। नथुला पास की जब हम बात करते हैं नथुला पास तो ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, नथुला पास की जब हम बात करते हैं ये कनेक्ट करता है, नोट कर लो, कनेक्ट्स सिक्किम, ये जोड़ता है सिक्किम को तिब्बत के साथ, विद तिब्बत। पहला पॉइंट आप ये नोट करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट माना जाता है इंडिया और चाइना के बीच में। क्या माना जाता है, ट्रेड रूट, किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो ये पार्ट है किसका, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, पार्ट ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट। ये हमारे पास पार्ट माना जाता है एंशिएंट सिल्क रूट का भी। अब यहीं पे हमारे पास दिया गया है शिपकीला पास। तो जब हम बात करते हैं शिपकीला पास के बारे में, शिपकीला पास ये क्या है, ये जोड़ता है हमारे पास, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, कनेक्ट्स, ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को, किसको, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ, ठीक है। भी एक हमारे पास ट्रेड रूट माना जाता था, ट्रेड रूट, ठीक है। और यहीं पे दिया गया है रोहतंग पास। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, रोहतंग के बारे में, यहाँ पे लिखवा देता हूँ रोहतंग पास। रोहतंग पास की जब भी बात होगी ये कनेक्ट करता है किसको, ये जोड़ता है हमारे पास, नोट कर लेना, कुल्लू वैली। कुल्लू वैली कहाँ पे है,
कुल्लू वैली हमारे पास हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू वैली विथ लाहौल एंड स्पीति वैली। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है, इन पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, शिपकीला भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए नथुला कहाँ पे है? नथुला सिक्किम में, ये सिक्किम में है। और अगर आपसे पूछा जाए जोजिला, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जोजिला पास। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज होम टू द फेमस वैष्णो देवी श्राइन। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, रियासी, अनंतनाग, किश्तवाड़, पुलवामा। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आपको मालूम आना चाहिए। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन कई बार पहले भी एग्जाम में आ चुकी है। लोकेशन इसकी है ट्राईकुटा हिल्स, ट्राईकुटा हिल्स, ट्राईकुटा हिल्स। ठीक है, नेयर कटरा, नेयर कटरा, रियासी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डाइटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, डाइटी, ठीक है, तो गॉडेस नोट कर लेना, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। गॉडेस वैष्णो देवी, वैष्णो देवी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या मान जाते हैं? एन इनकर्नेशन, इनकर्नेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा। गॉडेस नोट कर लेना, गॉडेस दुर्गा। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लेना, इसको मैनेज्ड कौन करता है? मैनेज्ड बाय। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, तो याद क्या रखना है? श्री माता, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन। ठीक है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड। ठीक है जी, और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? अगर हम इस बोर्ड की बात करते हैं तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला। ठीक है ना, इस्टेब्लिश्ड इन, याद रख लेना, 1986, ये श्राइन बोर्ड जो है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट करेंगे। ये हमने बात करी किसके बारे में? वैष्णो देवी श्राइन के बारे में। ठीक है, फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर द मर्तन सन टेम्पल। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है JNK में, ठीक है, फेमस है किस लिए? मर्तन सन टेम्पल के लिए। अनंतनाग, रामबन, कठुआ, डोडा। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लेना, लोकेशन। लोकेशन पूछी जाती है ना, तो लोकेशन इसकी अनंतनाग है, अनंतनाग। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डेडिकेटेड टू, ये जो टेम्पल है ये किसको डेडिकेटेड किया जाता है? नोट कर लेना, डेडिकेटेड टू सन गॉड, सन गॉड। ठीक है, जिसे आप सूर्या के नाम से भी जानते हैं, सन गॉड सूर्या। मर्तंद का मीन क्या है? मर्तंद मीन्स द सन इन संस्कृत। ठीक है, मर्तंद का मीनिंग ही हमारे पास क्या है? ये पॉइंट आप नोट कर लेना, मर्तंद मीन सन इन संस्कृत। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसने बनवाया था? बनवाया किसने था? बिल्ट बाय, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, ललित, ललित आदित्य। ठीक है, ललित आदित्य मुक्तापिदा, मुक्तापिदा। ठीक है, ऑफ द कैकोता डायनेस्टी, कैकोता डायनेस्टी। ये चीज़ आप नोट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और एक फैक्ट आप याद रख लेना, वैसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, अगर आप में से किसी ने हैदर मूवी देखी है, हैदर मूवी, ठीक है, जो लगभग 2014 में आई थिंक रिलीज़ हुई थी, तो कुछ जो सीन्स है ना इस मूवी के, उसमें ये टेम्पल दिखाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में जो फेमस है मर्तन सन टेम्पल के लिए? आंसर आएगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मर्तंद सन टेम्पल है ना, मर्तंद सन टेम्पल, इस पे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो आपने जो पॉइंट याद रखने हैं, इनमें क्या क्या याद रखना है? एक तो लोकेशन अनंतनाग, डेडिकेटेड टू सन गॉड सूर्या, मर्तंद मीन सन इन संस्कृत, बिल्ट बाय ललित आदित्य मुक्तापीडिया ऑफ द कैकोता डायनेस्टी। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको एक फैक्ट और भी बता दिया, तो ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स, कौन सा माउंटेन रेंज अलग करता है कश्मीर वैली को?
जम्मू रीजन से। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज़ करना है। तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज, ठीक है। यही हमारे पास सेपरेट करता है कश्मीर वैली को जम्मू रीजन से। अब देखिए, जब बात करते हैं हम पीर पंजाल रेंज के बारे में, सेपरेट्स किसको करता है, किसके बीच में ये लोकेटेड है, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं पीर पंजाल के बारे में, तो ये सेपरेट्स करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सेपरेट्स, याद रख लेना, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, ठीक है जी, कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू रीजन, फ्रॉम जम्मू रीजन। पहला पॉइंट तो आप ये नोट करेंगे इसके बारे में, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये हमारे पास कहाँ पे लाई करता है, नोट कर लेना, साउथ ऑफ द कश्मीर वैली लाई करता है, साउथ ऑफ द कश्मीर वैली। दूसरा पॉइंट आप ये नोट करेंगे। तीसरा पॉइंट आप क्या नोट करेंगे, ये पार्ट है, किसका पार्ट है, ये पार्ट है हमारे पास मिडल हिमालयाज़ का। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किसका पार्ट है, मिडल हिमालयाज़ का पार्ट है। ये पॉइंट आप ज़रूर नोट करेंगे, ठीक है। और फेमस पासिस की बात करें, पीर पंजाल पास, बनीहाल पास हमारे पास आते हैं ना इसमें, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, किस में, मिडल हिमालयाज़ में। तो ये पॉइंट आपने नोट किए होंगे। अब जैसे कि काराकोरम रेंज दिया गया है, जब हम काराकोरम की बात करते हैं, ये भी आप नोट कर लेना, क्योंकि इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। काराकोरम, जब हम काराकोरम की बात करते हैं, तो काराकोरम जो है ये सेपरेट्स करता है, नोट कर लेना, सेपरेट्स करता है किसको, सेपरेट्स करता है मेरे प्यारे दोस्तों इंडिया को सेंट्रल एशिया से, इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। पहला पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये कहाँ पे लाई करता है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे लाई करता है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे, ठीक है जी। जो एरिया है हमारे पास खास करके कहाँ पे, लद्दाख रीजन में, कहाँ पे, लद्दाख रीजन में। क्लियर हुआ, ओके। और ये लाइज करता है कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ द इंडस रिवर, नॉर्थ ऑफ द इंडस रिवर, नॉर्थ ऑफ द इंडस रिवर। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, क्या देखने को मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। K2 जो हमारे पास किस नाम से जानी जाती है, ऑस्टिन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और ये सेकंड हाईएस्ट पीक भी मानी जाती है वर्ल्ड में, सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये आपने नोट किया होगा। फिर हमारे पास दिया गया है यहाँ पे धौलाधार रेंज। अब ये क्या है, देखें, जब हम बात करते हैं धौलाधार के बारे में, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली आंसर दे पाएँ, ठीक है। ये सेपरेट्स करता है, किसको सेपरेट्स करता है, देखें, ये सेपरेट्स करता है कांगड़ा को। कांगड़ा कहाँ पे है, याद रखना, ये कांगड़ा वैली है, ठीक है, फ्रॉम चंबा वैली से, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, फ्रॉम चंबा वैली, चंबा वैली इन हिमाचल प्रदेश, इन हिमाचल प्रदेश, ओके प्यारे दोस्तों, ये क्लियर हुआ। ये पार्ट किसका है अगर आपसे पूछा जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पार्ट है हमारे पास लेसर हिमालयाज़ का, किसका, ये पार्ट है लेसर हिमालयाज़ का, समझ आया होगा। तो इसमें भी बहुत सारे मेजर टाउन देखने को मिलते हैं, कौन कौन से टाउन देखने को मिलते हैं, याद रख लेना, धर्मशाला जैसे हो गया, धर्मशाला। तो अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी। क्वेश्चन में आपको पूछा गया था विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू रीजन, तो मैंने आपको बताया पीर पंजाल रेंज, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई, फिर काराकोरम के बारे में बताई, ठीक है, और साथ साथ धौलाधार रेंज के बारे में भी बता दी। तो अगर आपको एग्जामिनर पूछेगा तो आप इजिली आंसर दे पाएंगे। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम क्या है, रैंड, रियल, रूबल, पिज़ो। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है रैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जैसे कि दिया गया है रियल, अब ये कहाँ की करेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों, ये करेंसी जो है ना, ये हमारे पास ब्राज़ील की करेंसी का नाम है, ब्राज़ील, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास दिया गया है यहीं पे रूबल, रूबल आपके भी एग्ज़ाम में आ चुकी है, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, तो ये कहाँ की है, रशिया की, कहाँ की, रशिया की। और पिज़ो दी गई है, पिज़ो की बात करें तो ये कहाँ की करेंसी है, कौन से कंट्री की करेंसी का नाम है, तो ये याद रख लेना, हमारे पास जितने भी हमारे पास अमेरिकन कंट्रीज़ है ना, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ लाइक मैक्सिको की बात करें, ठीक है ना, मैक्सिको की बात करें, ठीक है, चिली की बात करें,
अर्जेंटीना की बात करें तो ये यहाँ पे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की जो करेंसी है ये पीज़ो है। तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। रैंड कहाँ की है? रैंड साउथ अफ्रीका की। रियल कहाँ की है? ब्राज़ील की। रूबल कहाँ की है? रशिया की। पीज़ो मैंने आपको बता दिया। क्या यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि कंट्रीज़ की जो हमारे पास कैपिटल रहती हैं, ठीक है ना, कैपिटल या फिर करेंसी की बात करें, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वो वीडियो आप मिस मत करना। आपके सारे क्वेश्चन उसी में से निकल जाएंगे। बड़े ही अच्छे से मैंने उसको कवर किया हुआ है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, द बुक एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इज़ बेस्ड ऑन हुज लाइफ। ये क्वेश्चन ना जाने पता नहीं कितने ही एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। JKSSB ने कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। SSC CGL में पूछा जा चुका है, ठीक है। JKAS में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इसके बारे में आप कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं। ओरिजिनली ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? ओरिजिनली ये हमारे पास गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी। कौन सी लैंग्वेज में? गुजराती लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप नहीं नोट करते हैं तो ये आपको एग्जाम में फंसा देते हैं। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश अगर आपसे पूछा जाए, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, कि इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेट किया था, तो इंग्लिश की जब बात करेंगे तो आप क्या नोट करेंगे? भाई महादेव देसाई, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़रूर नोट करनी है। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए ये किस चीज़ को कवर करती है, तो इनकी लाइफ को, चाइल्डहुड से लेकर अप टू 1921 तक ये हर एक चीज़ कवर करती है, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये पब्लिश की गई थी 1925 से लेकर 1929 के बीच में, ठीक है। तो इसमें खास करके हाईलाइट किस चीज़ को किया गया है? गांधी जी जर्नी ऑफ ट्रुथ को, नॉन वायलेंस को, मोरालिटी को एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ को। तो ये चीज़ आपको ज़रूर नोट करनी है। द बुक एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इज़ बेस्ड ऑन मोहनदास करमचंद गांधी लाइफ। और ये क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, ठीक है। बायोग्राफी ऑफ गांधी जी। डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आता है ना, तो ये चीज़ आप नोट करेंगे। दूसरा एक पॉइंट और नोट कर लेना, हिंद स्वराज, ये भी पूछा जाता है। हिंद स्वराज, या फिर हम कह सकते हैं आर इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल, ये भी किसकी लिखी गई है? याद रख लेना, गांधी जी की, ठीक है। और एक चीज़ और याद रख लेना, सर्वोदया, 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 ये भी किसने लिखी है? याद रख लेना, ये भी गांधी जी ने लिखी है। एक और याद रख लेना, सत्याग्रह, सत्याग्रह, ये साउथ अफ्रीका में लिखी थी इन्होंने, सत्याग्रह, ठीक है। की टू हेल्थ, की टू हेल्थ, ये बुक भी किसने लिखी है? ये भी गांधी जी ने लिखी है। तो ये सारे पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे, ठीक है। ये लिस्ट है इंपॉर्टेंट बुक्स की जो किसने लिखी है? गांधी जी ने लिखी है। एक तो स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, सर्वोदया। तो ये सर्वोदया की बात करें तो इंग्लिश में आप लिख लेना द वेलफेयर ऑफ ऑल, द वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया ना सत्याग्रह, ये साउथ अफ्रीका में लिखी थी। और की टू हेल्थ जो है ये भी गांधी जी ने लिखी है। और एक और लिख लेना इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये भी गांधी जी ने लिखी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया द फेमस स्विमर माइकल फिलिप्स बिलोंग्स टू, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, ठीक है जी। याद रख लेना कौन सी ये स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे? स्विमिंग से, ठीक है, स्विमिंग। कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? याद रख लेना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा पॉइंट आप ये नोट करेंगे। तीसरा पॉइंट आप क्या नोट करेंगे? ओलंपिक रिकॉर्ड। जब हम बात करते हैं ओलंपिक रिकॉर्ड के बारे में तो मोस्ट डेकोरेटेड, मोस्ट क्या लिखना है आपको? मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन एवर, ठीक है, ओलंपियन
एवर एवर विद 28 मेडल्स, जिसमें से 23 क्या इन्होंने जीते हैं, गोल्ड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है JKSSB के द्वारा। तो एक चीज़ और नोट करना इनके बारे में, निक नेम कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, निक नेम। तो इनका निक नेम द बाल्टीमोर बुलेट, ये पॉइंट आप नोट करना, ये इनका निक नेम है। क्या है इनका निक नेम। और यहीं पे फेमस स्ट्रोक की बात करें, इनका कौन सा था, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। फेमस स्ट्रोक बटरफ्लाई प्लस, ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड पूछी जाती है ना। बटरफ्लाई एंड फ्री स्टाइल, एंड फ्री स्टाइल। तो आपको ये सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, ठीक है, कि कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था फेमस स्विमर माइकल फिलिप्स बिलोंग्स टू, तो आंसर आएगा अमेरिका। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। सिंपल है, कई बार हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सुचिता कृपलानी, ठीक है। कौन सी स्टेट से बिलोंग करती थी, ये हमारे पास उत्तर प्रदेश से, ठीक है। कौन सी स्टेट की ये हमारे पास चीफ मिनिस्टर रही हैं, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रही। टेन्योर की बात करें तो टेन्योर कब से कब तक रहा, 1963 से लेकर 1967 के बीच में रहा, ठीक है। पार्टी की बात करें कौन सी पार्टी से, तो याद रख लेना इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट वुमेन टू बिकम CM इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको बोलनी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है सुचिता कृपलानी। ये भी क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सिंपल है, नागालैंड, नागालैंड इसका सही आंसर है। क्या है, नागालैंड, याद रख लेना, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना, ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है जी। और यहीं पे पर्पज़ क्या है इसका, जब हम पर्पज़ की बात करते हैं ना, पर्पज़, तो इसका जो पर्पज़ रहने वाला है, ये शो केस करता है, इसमें शो केसेस किया जाता है, शो केसेस किया जाता है नागा कल्चर को, किसको, नागा कल्चर को, ट्रेडिशन को, ठीक है, म्यूज़िक एंड डांस, ये चीज़ आप ज़रूर नोट करेंगे, म्यूज़िक एंड डांस। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं निक नेम, इसका क्या है, निक नेम, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, याद रख लेना, फेस्टिवल फेस्टिवल्स ऑफ नागालैंड। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। आंसर क्या है, नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है गूगल वाज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड, कि हमारे पास गूगल को फाउंड किया था लैरी पेज और किसने। सिंपल है, आंसर आएगा मेरे प्यारी दोस्तों सर्जे ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी। एक पहला नाम आप याद रखेंगे लैरी पेज, दूसरा आप कौन सा याद रखेंगे, दूसरा आप सर्जे ब्रेन, ठीक है। कब, 1998, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर नोट कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक के बारे में पूछा जाए तो फेसबुक के फाउंडर कौन थे, तो मार्क जुकरबर्ग 2004 में। अगर आपसे इंस्टाग्राम का पूछा जाए, इंस्टाग्राम का आप सभी यूज़ तो करते हैं, लेकिन फाउंडर का पता होना चाहिए। फाउंडर हैं हमारे पास, मेन फाउंडर इसके केविन सिस्ट्रम 2010 में, ठीक है।
और यहीं पे अगर आपसे व्हाट्सएप का पूछा जाए तो व्हाट्सएप के कौन है? व्हाट्सएप के हैं जैन कॉम 2009 में, ठीक है। और यहीं पे अगर आपसे ट्विटर का पूछा जाए, जो आज एक्स के नाम से जाना जाता है, इसके फाउंडर जैक डॉर्सी। कौन? जैक डॉर्सी 2006 में, ठीक है। देखें यहीं पे क्वेश्चन में पूछ लिया गया आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ ट्विटर नाउ नोन एज एक्स। अभी अभी मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जैक डॉर्सी, ठीक है। यही हमारे पास मेन फाउंडर माने जाते हैं, तो याद रखना है जैक डॉर्सी इसका सही आंसर आएगा। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतने रखते हैं, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको हमारे सेशंस कैसे लगते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं या नहीं देखते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।